Welcome to my YouTube channel. This is part 3 of Theory of Demand. In this video, I will be discussing movement along the demand curve and shift in the demand curve. इस वीडियो के अंदर ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं. ये क्या कहता है कि जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या फिर हम इसको कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यानी कि अगर कमोडिटी के प्राइस फॉल करते हैं और तो डिमांड क्या करेगी, राइज करेगी. इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ऐसे ही अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम हो जाती है तो उसको कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. यानी कि ये क्या देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा उसको कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का. इसके अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कैसे एक्सटेंड होगी, जब प्राइजेस फॉल कर जाएंगे और डिमांड जो है वो हमारी बढ़ जाएगी. प्राइजेस के फॉल होने से डिमांड जब बढ़ जाएगी तो उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे हम. तो यानी कि देखो पहले प्राइस था 5, फिर क्वांटिटी डिमांडेड थी 1. जब प्राइस हमारे फॉल होकर 1 हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के क्या हो गई, 5 हो गई. इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि पहले क्या था, 5 पे 1 क्वांटिटी परचेज्ड, 1 पे फिर 5 क्वांटिटी परचेज्ड. तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमारा डिमांड क्या हो गई, यहाँ से हमारी एक्सटेंड हो गई. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के राइज होने से डिमांड जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फॉल कर जाएगी. ऐसे ही जैसे 1 प्राइस था उस पर क्वांटिटी डिमांडेड थी 5, प्राइस राइज कर गए 1 से 5 हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी फॉल कर गई. तो जब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमें पता चला कि 1 पे 5 क्वांटिटी परचेज्ड, 5 पे 1 क्वांटिटी परचेज. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. की डिमांड जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, 5 से क्या हो गई, 1 हो गई क्वांटिटी डिमांडेड. सो दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड कर्व. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो क्या चेक कर रहे हैं कि व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. यानी कि हम क्या देख रहे थे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हम ये देख रहे थे कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है. लेकिन यहाँ पे हम प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उन फैक्टर्स का चेंज हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारा शिफ्ट इन डिमांड, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा कि डिमांड क्या करेगी, वो राइज करेगी या तो वो आउटवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमारा डिमांड का. ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या होगा, डिमांड क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी, इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में. इसका मतलब क्या है कि ये किसके चेंज को देख रहा है, चेंज इन इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर्स. कि इनकम में, टेस्ट में या जो भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उन फैक्टर्स में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आया उसको हम कहेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड होता क्या है. इसके अंदर क्या किया कि 2 कैटेगरी ले ली कि सेम प्राइस पे मोर डिमांड, मोर प्राइस पे सेम डिमांड. यानी कि हमारी जो डिमांड है वो क्या कहेगी, एक बार तो वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और एक बार क्या रहेगी, वो सेम रहेगी. अगर प्राइस हमारा इंक्रीज़ कर रहा है फिर भी हमारी जो डिमांड है वो सेम रहेगी. ये प्राइस के इफेक्ट को नहीं देख रहा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि प्राइस के इफेक्ट को ये नहीं ले रहा. अब देखते हैं, जैसे प्राइस में क्या है, पहले हमारा सेम प्राइस है 3 and 3, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई हमारी 3 से 4 हो गई, डिमांड बढ़ गई. अब ये डिमांड बढ़ी प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी है, ये जब बढ़ी उन अदर फैक्टर्स की वजह से. ऐसे ही मोर प्राइस ज़्यादा है, 3 से 4 हो गया प्राइस. ऐसे ही डिमांड क्या रही हमारी, सेम रही. इसका प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, डिमांड जो है हमारी अफेक्ट नहीं हो पाई प्राइस के बढ़ने से कि डिमांड जो है हमारी वो फॉल कर जाए, ऐसा नहीं हुआ. तो इसीलिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया 3 पे 3 क्वांटिटी डिमांडेड ई पॉइंट पे, ऐसे ही 3 से क्या हो गई हमारी 4 हो गई, डिमांड क्या हमारी बढ़ गई, 3 to 4 हो गई, ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड. यहाँ से E to F हो गई हमारी डिमांड. ऐसे ही
प्राइस जो है वो राइज कर गए, 3 to 4 हो गए प्राइजेस। पहले 3 पे 3 डिमांड थी, 3 पे 3 डिमांड थी, फिर 4 से क्या हो गई, प्राइस बढ़ गए, 4 हो गए, 4 पे क्या हो गई, डिमांड हमारी क्या रही, सेम रही, 4 पे क्या रही, डिमांड हमारी सेम रही। तो भी हमारा जो डिमांड कर्व है ये क्या शो कर रहा है, ये जो डिमांड कर्व है डी डिमांड कर्व था, ओरिजिनल डिमांड कर्व था, लेकिन इस इंक्रीज इन डिमांड की वजह से जो हमारा डी डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया, D1 हो गया। तो अगर मान लो हमारे पास ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करो, तो उसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम इसका मीनिंग देंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल से दिखाएंगे, फिर उसके बाद हमें फिगर ड्रॉ कर देंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम इस फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे कि पहले हमारा डिमांड कर्व था इस पे, ई पॉइंट पे, फिर शिफ्ट होकर कहाँ पे आ गया, हमारा एफ पॉइंट पे आ गया। ऐसे ही ई से कहाँ शिफ्ट हो गया, वो जी पे शिफ्ट हो गया। तो ये बाद में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद हम डिक्रीज इन डिमांड को भी ऐसे ही शो करेंगे कि इसका पहले एग्जाम्पल, फिर उसके बाद इसका ग्राफ, और ग्राफ को फिर एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर भी दो सिचुएशन आती हैं। एक तो पहले कि हमारी यहाँ पे पहले मेन चीज़ क्या है कि डिमांड जो है ना वो डिक्रीज़ करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, सेम प्राइस पे लेस डिमांड या लेस प्राइस पे सेम डिमांड रहेगी हमारी। जो अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं ना तो डिमांड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखाना हमें। जैसे कि सेम प्राइस रहा हमारा 3 डिमांड क्या हो गई, 3 से 2 हो गई, यानी कि हमारी डिक्रीज इन डिमांड के अंदर तो वैसे भी हमारी डिमांड जो है ना वो फॉल करेगी, प्राइस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जब हमने इसको प्लॉट किया तो 3 पे क्या थी, 3 क्वांटिटी डिमांडेड, ई पॉइंट पे ई पॉइंट था हमारा, फिर 3 से क्या हो गई हमारी डिमांड, क्या करके डिक्रीज़ करके 2 हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांड। तो ई से कहाँ शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड का, ई से जी पे शिफ्ट हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया। ऐसे ही लेस प्राइस कम हुए लेकिन डिमांड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसका इफेक्ट देख रहे हैं, जो फैक्टर्स प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं हम डिमांड पे, कि उनके इन्फ्लुएंस पे डिमांड क्या है वो रिएक्ट करेगी। प्राइस के चेंज होने से या प्राइस के यहाँ पे कम होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे प्राइस फॉल करके 3 से 2 हो गए, लेकिन हमारी डिमांड क्या रही, वो 3 रही। यहाँ पे 3 जो है, 3 पे क्या था, पहले 3 क्वांटिटी डिमांडेड थी, फिर 3 से क्या हो गया, प्राइजेस हमारे फॉल करके 2 हो गए, 2 से क्या हो गया, हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट कर गया, ई टू एफ शिफ्ट हो गया। तो जो ये हमारा डी डिमांड कर्व था वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, D1 आ गया। तो एक बात ये ध्यान रखना कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर क्या हो रहा है, उसी सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या है, हमारा डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, या तो वो इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है या वो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो आउटवर्ड शिफ्ट कब होता है, वो इंक्रीज इन डिमांड के अंदर, इनवर्ड शिफ्ट कब होगा, वो डिक्रीज इन डिमांड के अंदर। तो ये था हमारा शिफ्ट इन डिमांड का। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है या डिमांड के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब हमने ये पढ़ा शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर कि प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। अब वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी डिमांड को। तो पहला आता है इनकम। अब देखो इनकम क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करेगी डिमांड को। इनकम देखो, जब हमारी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, तो इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे इनकम जो है वो डिक्रीज़ करेगी, यहाँ पे इनकम जो है वो डिक्रीज़ करेगी, जिस वजह से हमारी जो डिमांड है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ऐसे ही प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस जो हैं अगर वो राइज कर जाते हैं, जब मान लो टी एंड कॉफ़ी है, अगर टी के प्राइजेस जो है वो राइज कर जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है कॉफ़ी की वो राइज करेगी। ऐसे ही इसके अंदर जो होंगे डिक्रीज इन डिमांड के अंदर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस जो है वो फॉल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो अगर टी एंड कॉफ़ी को ही ले लेते हैं, अगर टी के प्राइजेस जो है वो हमारे फॉल कर जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है कॉफ़ी के लिए वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जिस वजह से जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, विच कम्प्लीट्स द डिमांड ऑफ ईच अदर। तो जैसे कि हम देखते हैं कार एंड पेट्रोल, तो कार एंड पेट्रोल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर कार के प्राइजेस क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, अगर कार के प्राइजेस फॉल कर जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी,
पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कार की डिमांड भी बढ़ेगी, कार की डिमांड बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इस वजह से जो डिमांड है वो हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा, इसमें अपोजिट हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड के केस में कि प्राइजेस जो है वो राइज़ कर जाएंगे। प्राइजेस राइज होने की वजह से जो होगी डिमांड क्या हो जाएगी, वो फॉल हो जाएगी, जिस वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। आगे आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा इंक्रीज इन डिमांड के अंदर, कि अगर फेवरेबल चेंज आता है, कि फेवरेबल चेंज आने से अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आया तो जो है वो डिमांड राइज करेगी। लेकिन वही अगर अनफेवरेबल चेंज रहा तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइजेस जो है वो फ्यूचर में क्या करेंगे, राइज करेंगे, कि फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, करंटली जो डिमांड है वो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। ऐसे ही अगर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में जो प्राइजेस हैं वो फॉल करने वाले हैं, फ्यूचर में अगर प्राइजेस फॉल करेंगे तो हम अपनी करंट के डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिस वजह से डिमांड कर्व जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा और वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ऐसे ही पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली जो डिमांड है वो हमारी राइज करेगी। ऐसे ही इसके अंदर अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई तो उसके केस में क्या हो जाएगा, जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो ये था हमारा कॉजेज़ कि इंक्रीज़ इन डिमांड की क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और डिक्रीज़ इन डिमांड की क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड में क्या डिफरेंस है, यानी कि हम मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है हम उसको स्टडी करेंगे। ये जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो मूवमेंट के टाइप्स है, ऐसे ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या है, शिफ्ट। तो अल्टीमेटली हम मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। हमें तो एक तो मेन पता चल गया कि जो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व है वो क्या शो कर रहा है, वो सिर्फ प्राइस के इम्पैक्ट को देखता है, कमोडिटी का प्राइस क्या है वही उसके इम्पैक्ट को ही देखता है क्वांटिटी डिमांडेड में। ऐसे ही इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड के अंदर क्या है कि वो जो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनके इम्पैक्ट को देखता है कि डिमांड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी या फिर डिक्रीज़ करेगी। मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, दैट इज़ अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो एक्सटेंशन। यानी कि मैंने ये आपको बताया था कि सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट रहेगी इसके अंदर, कि जो डिमांड कर्व है या तो वो अपवर्ड मूव करेगा या वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड कब मूव करेगा, जब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी डिमांड, और डाउनवर्ड कब मूव करेगा, जब वो डिमांड हमारी एक्सटेंड हो जाएगी। इस केस में क्या है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व जो है ना वो हमारा शिफ्ट कर रहा है, या तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है या वो आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम इंक्रीज इन डिमांड, अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसका थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि डायग्रामेटिकली यहाँ पे हम इसको शो करके दिखाएंगे कि एक्सटेंशन जो है पॉइंट ए से बी वो है एक्सटेंशन, पॉइंट ए टू सी वो है कॉन्ट्रैक्शन। कि देखो ए से बी हुआ तो हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो इससे क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, मूवमेंट हो गया। ऐसे ए से जो मूवमेंट हुआ, ए से सी में जो मूवमेंट हुआ उसको बोल रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्शन है ये। ऐसे ही हम इसको शो करते हैं डायग्रामेटिकली कि जो इंक्रीज़ हुआ डिमांड में डी से D1 हुआ, जो डिमांड का हमारा डी से D1 जो हुआ वो हमारा कहलाएगा इंक्रीज़ इन डिमांड, वो हमारा कहलाएगा इंक्रीज़ इन डिमांड। वही अगर डी से D2 शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड कर्व तो वो हो जाएगा डिक्रीज़ इन डिमांड। सो दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।